नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सिंघल है। आप सबका हेल्दी बाइट्स में बहुत वेलकम है। तो अपनी गट हेल्थ सीरीज़ को मैं आगे आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्लीप और गट हेल्थ। तो पहले भी मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया था कि हमारी एक प्रॉपर स्लीप का एक गट हेल्थ में प्रॉपर गट हेल्थ मेंटेन करने में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है, और ना ही गट हेल्थ, हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी स्लीप का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हमें नींद अच्छी नहीं आ रही है तो उससे क्या होता है कि अगले दिन हम बहुत फटीग्ड फील करते हैं और हमारी एनर्जी लेवल्स कम होते हैं, हमारा फोकस कम होता है। और ना ही अगले दिन के लिए, बल्कि अगर क्रॉनिक स्लीप डेप्रीवेशन में हम जाते हैं तो फिर हम क्रॉनिक डिजीज़ेज़ की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकता है। और फिर क्या होता है कि जैसे जैसे स्लीप डेप्रीवेशन हमारा अगर क्रॉनिक हो रहा है तो हमारी स्किन भी जो है डल दिखने लगती है, हम थोड़ा ओल्ड दिखने लगते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेस के कारण जो है बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का काम होता है वो कोलेजन को ब्रेक डाउन कराता है। हमारे स्किन में जो कोलेजन होता है उसको ब्रेक डाउन कराता है और हमारी स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, हम प्री मेच्योर एजिंग की तरफ जाने लगते हैं। तो ये एक उसका है। दूसरा, पहले भी हमने बात की थी इम्यूनिटी की। तो अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं है, साउंड स्लीप नहीं है, एडिक्वेट स्लीप नहीं है, तो हमारी बॉडी के इम्यूनिटी लेवल्स भी डाउन होते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी का हमने देखा था कि 70% ऑफ द आवर इम्यूनिटी सेल्स आर लोकेटेड इन आवर गट, और डायरेक्ट जो है ब्रेन गट कनेक्शन है। तो फिर हमारी स्लीप डिप्राइव हुई तो हमारा इम्यूनिटी डिप्राइव हुआ, तो उससे फिर क्या है कि हम बार बार जल्दी जल्दी हमें वायरल फीवर या फ्लू, इस तरह से कोल्ड कफ फिर हम जल्दी कैच करते हैं। तो हमें ये देखना है कि वी शुड मेक स्लीप अवर प्रायोरिटी, है ना। आजकल तो इतना भी बोला जाता है कि डाइट और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा स्लीप जो है फैक्टर है। और अब इसमें ये भी है कि कितना सोना है, और जिस पे भी बहुत वो रहता है। तो कितनी जो एडिक्वेट स्लीप है डिपेंड्स ऑन अवर एज, है ना। हर एज के हिसाब से वो अलग होती है, और हमारी फिजिकल एक्टिविटी से पे भी बहुत मैटर करता है। और दूसरा और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो अगर एज का ही हम देखें तो जो बच्चे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स हैं, जो बहुत एकदम छोटे इन्फेंट टॉडलर्स हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नींद चाहिए होती है। वो दिन में करीब 14-18 घंटे तक भी उनकी नींद उनको चाहिए होती है। पर धीरे धीरे फिर क्या होता है, जैसे जैसे हम एडल्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जो एक हमारी रिकमेंडेड स्लीप है वो अराउंड 7 to 8 आवर्स है। तो इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि हमें जो सोना है वो हमें 6 घंटे से हमारा नींद कम नहीं होना चाहिए, और 9 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम भी सही नहीं है 6 घंटे से, और 9 घंटे से ज़्यादा भी सही नहीं है। दोनों में ही फिर हम डिजीज़ेस और ग्रेजुअल फिर डेथ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमें देखना है। तो अब ये है, तो अब हमने देखा कि अब हम अगर यंग दिखना चाहते हैं तो स्लीप शुड बी अवर प्रायोरिटी, प्रॉपर स्लीप, एडिक्वेट स्लीप, साउंड स्लीप। और इसमें अब हम देखें तो जो स्लीप है वो कितनी वेराइटीज़ की होती है, कितना टाइप की होती हैं। तो 2 टाइप का जो स्लीप होता है, एक रेम स्लीप, एक नॉन रेम स्लीप। रेम इज़ रैपिड आई मूवमेंट एंड नॉन रेम इज़ नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो जो नॉन रेम है वो 4 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4। और जो अब हमने देखा कि हमें 7 से 8 घंटे हमें एक एडिक्वेट स्लीप सोना है। वो ये भी हो सकता है कि अगर कोई 5 घंटे ही सो पा रहा है या 6 घंटे ही सो पा रहा है रात में, तो वो दिन में भी नैपिंग कर सकता है कि 15-20 मिनट की आप नैपिंग दिन में 1-2 बार कर लो, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। और स्लीप में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर और रेजुविनेट होती है ना। तो दिन भर का हमारा बॉडी का वियर एंड टीयर हुआ होता है, तो रात में वो रिपेयर और रेजुविनेशन बहुत ज़रूरी होता है। एंड ये 7-8 घंटे की जो हमारी स्लीप है, इसमें हम वी स्लीप, जो हमारी स्लीप साइकिल्स चलती हैं, तो एक 7-8 घंटे के ड्यूरेशन में 3 से 5 की हमारी स्लीप साइकिल चलती है। और एक साइकिल में हमारी चारों नॉन रेम वाली स्टेजेस होंगी, प्लस जो रैम वाली है, रैपिड आई मूवमेंट। ये पांचों स्टेजेस मिला के एक साइकिल कॉन्स्टिट्यूट होती है, और एक साइकिल करीब 90 to 120 मिनट्स की ये टोटल पांचों स्टेजेस मिला के बनती है। तो इसमें अब हम देखें तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको टेक्निकल लगे, पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि स्लीप कितना ज़रूरी है। और अगर हम स्लीप को डिप्राइव करते हैं
तो फिर हमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो अगर हम स्टेज 1 की तरफ बात करें तो स्टेज 1 इज़ जब हम इनिशियली एकदम सोने में गए, तो ये इनिशियल फ्यू मिनट्स या इनिशियल फ्यू सेकंड्स का होता है, हम डोजिंग ऑफ हुआ और इसमें हमें हम अवेकन करना आसान होता है क्योंकि अभी एकदम इनिशियल है। नेक्स्ट इज स्टेज 2। स्टेज 2 में हमारा आई मूवमेंट्स स्लो बिल्कुल कम होता है। फिर क्या है कि हमारा हार्ट रेट डाउन चला जाता है, इस टाइम बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 मिला के अराउंड 30 मिनट्स होता है। तो ये कहा भी जाता है कि जो नैपिंग है दिन की वो भी हमारी 30 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, स्टेज 2 तक वो फिनिश हो जानी चाहिए। अब हम स्टेज 3 और स्टेज 4 की बात करें तो ये डीप स्लीप होती है। तो हमारी स्किन जो बॉडी का रेजुविनेशन और रिपेयर इस स्लीप में होता है, इन 2 स्टेजेस में। यहाँ हमारा बिल्कुल ये आई मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो होता है, हमारा हार्ट रेट और डाउन हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, हम अनरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं आउटर सर्कमस्टांसेस का। तो यहाँ हमें जगाना बहुत मुश्किल होता है। और बच्चों में स्पेशली ये जो स्टेज है, जो 3rd एंड 4th, ये बहुत डीप स्लीप होती है। अब आप देखते भी हैं कि बच्चों को उठाना आसान नहीं होता नींद से। तो ये एक चारों स्टेजेस का वो हुआ। और रैपिड आई मूवमेंट जो है, और हमने ये देखा जो नॉन रेम स्लीप है ये ड्रीमलेस फेज होता है, इसमें हमें कोई ड्रीम नहीं आता। और जो 5th स्टेज होती है जो स्लीप साइकिल में रैम, उसमें हमारे रैपिड आई मूवमेंट्स होते हैं और इसमें हमें विविड ड्रीम्स आते हैं। और इसमें अगर हमें कोई उठा दे, अलार्म बज जाए, बेल बज जाए, तो हमें वो ड्रीम्स, अपने सपने याद रहते हैं। तो ये हमने एक ओवरऑल देखा। अब आगे हम इसी पे अपनी सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे एक अच्छी स्लीप लेने में, एक साउंड स्लीप लेने में। तो इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।